Hello, my dear children. Welcome to today's class. And today we are starting with our chapter number 4 and that is called subtraction. Subtraction का मतलब एक नंबर में से दूसरे नंबर को अलग कर देना. तो हमारे पास एक बड़ा नंबर है, उसमें से हम एक किसी छोटे नंबर को उस बड़े नंबर में से निकाल लेते हैं. तो जो हमारा बचा हुआ नंबर होता है, इस प्रोसेस को निकालने को हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्शन. मतलब कि दूसरा नाम है इसका माइनस करना. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड द मिसिंग नंबर एंड टिक द करेक्ट बॉक्स. तो आपके पास एक ये सम दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट 94 माइनस 8. तो 94 माइनस 8 हम कैसे करेंगे? 94 माइनस 8 को हम कॉलम्स में लिख सकते हैं. अब जो ऊपर वाला नंबर है मेरा 4, वो छोटा है 8 से, तो मुझे 4 को पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको बड़ा बनाना पड़ेगा. तो ये 9 में से बोरो करके ये 14 बन जाएगा और जो 9 टेंस है वो मेरा क्या बन जाएगा? 8 टेंस. सो अब मुझे 14 और 8 के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो मैं 8 से 14 तक जाऊंगी. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, दैट इज 6 और 8 minus 0 is 8. So my answer is 86. Similarly, 63 minus 7 क्या होता है? So this is 63 minus 7. Again, 3 is smaller than 7. तो 3 को बड़ा बनाने के लिए 3 बोरो करेगा 6 से और 13 बन जाएगा. और क्योंकि 6 ने अपना 1 टेंस जो है वो 3 को दे दिया, तो ये बन जाएगा 5 टेंस. अब 13 और 7 के डिफरेंस को निकालने के लिए हम 7 को 13 तक काउंट करेंगे. 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. This comes out to be 6 and 5 minus 0 is 5 and my answer is 56. So we use subtraction when we need to find out how many are left. है ना, कितना चीज बच गया. मैंने अभी जैसे आपको बताया था, एक बड़ा नंबर है, उसमें से मैंने एक छोटा नंबर माइनस कर दिया, तो कितना चीज मेरा कितना नंबर अब बच गया, हाउ मेनी इज लेफ्ट, उसको हम सब्ट्रैक्शन करते हैं. वी नीड टू कंपेयर ग्रुप्स. वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी डू नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप. We need to find out how many more are needed to complete a required number. जैसे कि 7 को 13 का मतलब 7 को कितना रिक्वायरमेंट है 13 बनने के लिए? 7 को 6 का रिक्वायरमेंट है 13 बनने के लिए. Now taking away, जब भी किसी में हमें अवे जाने का पता चलता है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर नंबर है, उसमें से कुछ जो है वो चली गई, उड़ गई. जैसे बर्ड्स हैं तो कुछ बर्ड्स उड़ गई, फिशेस हैं तो कुछ फिश स्विम करके अलग चली गई. तो एक ग्रुप में से दूसरा ग्रुप अलग हो गया, तो मतलब कि सब्ट्रैक्शन है. नाउ टेकिंग अवे सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ गिवन कलेक्शन इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन and the terms which are used in subtraction are called minute, subtractant and difference. इसका क्या मतलब हुआ कि जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है हमको, वो हमारा है माइन्यूट. जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है वो है हमारा सब्ट्रैक्टेंट, और जो सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आया उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस. ठीक है. तो एक जो ऊपर वाला डिजिट है वो नीचे वाले डिजिट से छोटा हो सकता है, बट जो ओवरऑल नंबर है, जो माइन्यूट है हमारा, वो हमेशा ओवरऑल जो पूरा माइन्यूट है, मतलब वो पूरा नंबर हमेशा बड़ा होता है किससे? सब्ट्रैक्टेंट से. ठीक है. तो माइन्यूट हैज टू बी ग्रेटर देन द सब्ट्रैक्टेंट, इसीलिए माइन्यूट ऊपर और सब्ट्रैक्टेंट को हम नीचे रखते हैं. नाउ माइन्यूट इज द नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट. Subtractant is the number that is being subtracted and the answer of the subtraction is called the difference. Now let's subtract the 3-digit numbers without a regrouping. Without regrouping का मतलब कि borrowing नहीं कर रहा है,
छोटे वाला प्लेस वैल्यू अभी फिलहाल। तो let me give you an example. I have 964 minus 523. ठीक है, so 964 is my minute, 523 is my subtractant. अब मेरे को फर्स्ट वंस का कॉलम से स्टार्ट करना है, 4 माइनस 3 मतलब 4 और 3 के बीच का डिफरेंस निकालना। डिफरेंस में कैसे निकाल सकती हूँ, या तो मैं 4 से 3 तक बैकवर्ड काउंटिंग चली जाऊं, या फिर मैं 3 से 4 तक फॉरवर्ड काउंटिंग चली जाऊं, है ना। तो बात तो एक ही है। ये बात एक ही कैसे होती है, सपोज ये मेरी सीढ़ियां हैं, ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है 6, नीचे मेरा नंबर लिखा है 2, मुझे इसका डिफरेंस निकालना है। तो मैं इधर यहां से 1 2 3 4 स्टेप्स ऊपर जाऊं तो मेरा डिफरेंस आ जाएगा, या फिर मैं 4 स्टेप्स नीचे आऊं, 1 2 3 4। तो या तो मैं बैकवर्ड काउंटिंग जाऊं बड़े नंबर से छोटे नंबर पे, या मैं फॉरवर्ड काउंटिंग जाऊं छोटे नंबर से बड़े नंबर पे, डिफरेंस विल बी द सेम। ईजियर हमारे लिए क्या होता है कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर पे फॉरवर्ड काउंटिंग पे चले जाएं और अपना डिफरेंस फाइंड आउट कर ले। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ऑलराइट। अब 3 से 4 पे हम गए तो आंसर आया 1, 2 से 6 पे गए तो आंसर आया 4, और 5 से 9 पे गए तो भी आंसर आया 4। मेरा डिफरेंस आ गया 441। Similarly, there is an example given over here जिसमें से आपको subtract करना है 321 को 642 में से। तो इसमें हमारा minute क्या है 642, वो ऊपर लिखा जाएगा, हमारा subtractant है 321, वो नीचे लिखा जाएगा। वो आपको यहाँ पे कॉलम्स में अरेंज करके दिखाया गया है। एंड देन यहाँ पर वंस के कॉलम को पहले सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया, टेंस के कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया, और हंड्रेड्स के कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया। फाइनल आंसर हमारा आया 321। सो difference is always smaller than one of the two numbers except when one of the numbers being subtracted is 0. All right. So there is this question, if you subtract me from 65 you get 35. अगर आप मुझे 65 में से माइनस कर रहे हैं तो आपके पास 35 आएगा। मैं अपने आप को मानती हूँ एक स्टार, तो 65 में से आप मुझे माइनस करोगे तो आपके पास 35 आएगा। मतलब आपके पास माइन्यूट गिवन है, आपको सब्ट्रैक्टेंड निकालना है, और आपके पास डिफरेंस गिवन है। ठीक है, आपके पास डिफरेंस गिवन है। तो एक हमारे पास रूल होता है कि माइन्यूट माइनस डिफरेंस इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टेंड। तो माइन्यूट माइनस डिफरेंस इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्टेंड, मतलब कि 65 में से अगर आप 35 को माइनस कर देंगे तो आपके पास मेरा वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स आई एम 30। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस रूल दैट इफ यू सब्ट्रैक्ट माइन्यूट, if you subtract difference from the minute you get the subtractant. Okay, now subtracting 4 digits number without borrowing, बिल्कुल सेम ही मेथड है कि हम कॉलम्स में अरेंज करेंगे, वंस के प्लेस से स्टार्ट करेंगे और थाउजेंड्स के प्लेस तक जाएंगे माइनस करते हुए। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस नंबर 5698 माइनस 4305। तो मैं वंस की प्लेस को पहले सब्ट्रैक्ट करूंगी। 5 को 8 तक काउंट किया तो मेरा आया 3, 3 को 9 तक किया तो 6, 0 को 6 तक किया तो 6, और 4 को 5 तक किया तो 1, एंड माई डिफरेंस इज 1663। तो इसी के अंदर जैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1340 को 4570 में से, तो हमने क्या किया, पहले कॉलम्स में अरेंज किया, फिर वंस के प्लेस को सब्ट्रैक्ट किया, फिर टेंस को, फिर हंड्रेड्स को, एंड वी गेट आवर फाइनल डिफरेंस। So if 0 is subtracted from the number, the answer is the number itself. This is the
property of subtraction or we can say a fact about subtraction. जिस तरीके से एडिशन में हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते थे, आंसर आता था नंबर itself. Similarly, it is with subtraction. If we subtract zero from any number, we get the number itself. Addition and subtraction both use regrouping sometimes. How regrouping in addition different from regrouping in subtraction? वो अब आप आगे सीखोगे कि ये वाला regrouping कैसे अलग होता है. Now there is this exercise 4.1 जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे subtraction के sums है और all of these are without regrouping. मैं इसके अंदर आपके लिए K वाला पार्ट करके दिखा देती हूँ. So this is 7,755 minus 5,520. इसको आपको करना है माइनस. तो 0 को 5 तक काउंट किया तो 5, 2 को 5 तक किया तो 3, 5 को 7 तक 2, 5 को 7 तक 2. माई आंसर इज 2,235. ठीक है. सिमिलरली लेट्स सी M पार्ट ऑल्सो, जिसके अंदर मेरा नंबर्स हैं ये 6 minus 5 is 1, 2 minus 0 is 2, 3 minus 3 is 0 and 8 minus 7 is 1. So my answer is 1021. अब आपने यहाँ पर इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि जब आप इनका डिफरेंस फाइंड आउट करने लगेंगे तो आप वो विदाउट कॉलम्स में अरेंज करे भी कर सकते हैं. अदरवाइज what you can do is just arrange in the columns and you can find the difference. तो विदाउट रीग्रुपिंग वाला तो आपको आ गया है. मैं आपको एक डिफरेंस निकालना सिखा देती हूँ विद रीग्रुपिंग वाला. फॉर एग्जाम्पल ये थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और वंस है मेरा और मेरे पास जो फर्स्ट जो माइन्यूट है वो है 4,520 माइनस 768. ठीक है. तो वैसे तो जो मेरा माइन्यूट है वो सबट्रैक्टेंट से बड़ा है, लेकिन उसका कुछ एक डिजिट है जो नीचे वाले नंबर से क्या है, वो नीचे वाले नंबर से छोटा है. हमें उसको बड़ा बनाना पड़ेगा. अब हम आए वंस की प्लेस में. वंस की प्लेस में हम 8 को 0 तक काउंट नहीं कर सकते क्योंकि 0 क्या है, वो छोटा है 8 से. तो 0 को बड़ा बनाने के लिए 0 कट होके बनेगा 10 और ये 1 कहाँ से आया, इस 2 से आया. 2 ने अपना 1 टेंस दे दिया और जो 2 था वो 1 बन गया. ठीक है. अब फिर से मैंने टेंस के कॉलम में देखा कि जब ये कट के 1 बना तो जो मेरा 1 है वो 6 से छोटा है, तो फिर से सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. तो इस 1 ने फिर से बोरो करा 1 और ये बन गया 11 और ये जो 5 है ये मेरा बन गया 400. अब नीचे 7 है, ऊपर 4 है, फिर से सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. हमें 4 को भी बड़ा बनाना पड़ेगा. तो इसने फिर इस वाले 4 से बोरो किया और ये 4 रीग्रुप होके बन गया 14 और ये वाला जो 4000 था ये वाला मेरा 3 बन गया. अब मेरे पास ऊपर माइन्यूट का हर डिजिट नीचे वाले डिजिट से बड़ा है. तो अब आपने देखा कि एडिशन की रीग्रुपिंग और सब्ट्रैक्शन की रीग्रुपिंग में क्या डिफरेंस है. एडिशन की जो रीग्रुपिंग होती है वो वंस से टेंस की तरफ, टेंस से 100 की तरफ और 100 से 1000 की तरफ जाती है. लेकिन जो सब्ट्रैक्शन की रीग्रुपिंग है वो हमेशा बड़ी प्लेस वैल्यू से छोटी प्लेस वैल्यू की तरफ जाती है. 1000 से 100 पे, 100 से टेंस पे और 10 से वंस पे. सो ये डिफरेंस है हमारा दोनों रीग्रुपिंग में. अब 8 को हम 10 तक काउंट करते हैं तो मेरा आएगा 2, 6 को 11 तक करते हैं तो 5, 7 को 14 तक तो 7 एंड 0 को 3 तक तो 3. माई आंसर इज 3752. I hope regrouping is clear to you. Still I will do one more question for you जिसमें मुझे regrouping की ज़रूरत है. वो है 254 माइनस 125. तो ये मेरे 3 डिजिट का डिफरेंस है. सो 254 माइनस 125.
4 is smaller than 5, we have to make it big and this is 14. इस 14 ने जो 1 है वो लिया टेंस के प्लेस से, इसलिए 5 बन गया मेरा 4. 4 2 से बड़ा है तो अब रीग्रुपिंग की ज़रूरत मुझे नहीं है. 5 को मैंने 14 तक काउंट किया तो आंसर आया 9, 2 को 4 तक किया तो 2 और 1 को 2 तक किया तो 1. सो माई आंसर वुड बी 129. Now, why is it important to place numbers correctly according to the place value before subtracting or adding? So that our answer is correct. अब hundreds को हम tens की place में लिख देंगे तो वो गलत आंसर आएगा. So subtraction of 3 digit and 4 digit numbers. तो यहाँ पर क्या है, ये सब with borrowing है. तो when we have less minute than the subtractant, then we have to borrow from other digits. तो क्या होता है कि वैसे तो ऊपर वाला जो नंबर है हमारा वो हमेशा बड़ा ही होता है और नीचे वाला छोटा ही होता है, बट ऊपर वाले नंबर के मतलब कि जो माइन्यूट के डिजिट्स हैं वो सब्ट्रैक्टिंग के डिजिट से छोटे हो सकते हैं. तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं, वी बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट प्लेस वैल्यू. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ 86 है मेरे पास, मुझे इसमें से माइनस करना है 78 को. तो वैसे तो जो 86 है वो बड़ा है 78 से, बट जब मैं वंस की प्लेस से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ तो जो 6 है हमारा वो 8 से छोटा है. तो इस 6 को बड़ा बनाने के लिए ये 10 बोरो कर लेगा 8 10 से. तो ये बन गया 16 और ये बन गया 7 10. अब हम 8 को 16 तक काउंट करेंगे तो इट विल बी 8 और यहाँ 0. ठीक है, तो ये ऐसे रहता है, ये 2 डिजिट्स नंबर का है. सिमिलरली हैपेंस विद 3 and 4 डिजिट नंबर्स कि हम लोग विद बोरोइंग इसी तरीके से करते हैं. नाउ लेट अस लर्न टू सब्ट्रैक्ट 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग. तो हमारे पास यहाँ पर है क्या, 895 माइनस 439. अब यहाँ पर जो 895 है वो बड़ा है हमारा 439 से, बट 5 जो डिजिट है वंस की प्लेस में दैट इज स्मॉलर देन 9. ठीक है, तो 5 को पहले हमें 9 से बड़ा बनाना पड़ेगा. सो 5 ने बोरो किया 9 से, ये बना 15. 9 ने अपना टेंस दे दिया था तो दिस बिकम्स 8 टेंस. एंड अब हमारा सम जो है वो प्रिपेयर हो चुका है एंड रेडी टू बी सब्ट्रैक्टेड. तो 9 को 15 तक काउंट किया आया 6, 3 को 8 तक किया तो 5 और 4 को 8 तक किया तो 4. सो द आंसर इज 456. अब यहाँ पर इन्होंने यही बता रखा है कि कैसे हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं. करना हमको ऐसे ही है, बट एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब इसमें क्या है कि ये बेसिकली 800 है, ये 90 है और ये 5 है. ठीक है, तो 5 वंस ने जब लिया टेंस 9 से तो ये 80 बन गया, राइट. तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था. इसी के लिए आपको एक यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी गई है. बिलो शोन पिक्टोरियली वर्किंग विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 800 हैं, टेंस में 9 बार्स हैं और जो वंस हैं वहाँ पर क्या है, पहले 5 था. तो उसने क्या किया कि 9 टेंस ने अपना 1 10 जो है वो 5 को दे दिया और यहाँ पर 8 टेंस रह गया और यहाँ पे 5 वंस की जगह 15 वंस बन गया. एंड देन वी कैन सब्ट्रैक्ट इट accordingly. Similarly, let's subtract 643 में से 389. तो या तो आप सिंपल जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे कर सकते हो, या फिर आप एक्सपैंडेड फॉर्म करके कर सकते हो. तो दिस विल बी 600 प्लस 40 प्लस 3. फर्स्ट ऊपर वाला जो नंबर है उसमें से हमें माइनस करना है 300 और इसमें से 80 और इसमें से हमें 9 को माइनस करना है. ठीक है ना. तो अब ये क्या है, ये मेरा 3 वंस है जिसमें से 9 वंस को माइनस करना है. हो नहीं सकता. तो 3 ने अब 40 को बोला कि अपने में से मुझे 10 दे दो, तो ये 13 बन गया और जो 40 वाला था अब वो 30 बन गया. ठीक है, हमारा 3 टेंस है, 3 टेंस 8 टेंस से फिर से छोटा है और 3 टेंस ने अब 600 को बोला कि अपने में से मुझे 100 दे दो. तो जब इसको 100 दे दिया तो ये अब हमारा क्या बन गया, 13 टेंस बन गया, है ना. 13 टेंस बन गया हमारा. तो और ये जो हमारा 600 था अब ये 500 रह गया. अब क्या हुआ कि अब 9 को अगर हम 13 तक काउंट करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 4.
8 टेंस को 13 टेंस तक करेंगे तो आंसर आएगा 50, और 300 को 500 तक करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो मेरा फाइनली आंसर आ गया 254। सो दिस इज अ वेरी लॉन्ग मेथड। आप बस शॉर्ट मेथड में यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इनिशियली सिखाया था कि 3 इज लेसर देन 9, 3 को हम बना देंगे बड़ा नंबर जो बनेगा 13, और 4 ने क्योंकि अपना 1 यहाँ दे दिया तो हम बनाएंगे इसको 3 फिर से छोटा है 8 से, तो 3 को फिर हमने क्या बनाना है 13, और ये 13 कैसे बना, ये 1 आया यहाँ से तो इसको बना दिया हमने 5, सिंपल। और अब जब हमने इसको माइनस किया तो आंसर आया 254। All right, so this is called regrouping. This is called borrowing in subtraction. We borrow from hundreds column to tens column and from tens column to ones column. This is how the borrowing is being done, and the above working is shown pictorially below. Now look at the following examples. अब इन्होंने ये शॉर्ट फॉर्म में करके बताया है जैसा मैंने अभी आपको बताया था पहले, ठीक है। सो इन द लास्ट सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, फर्स्ट बोरो 100 फ्रॉम 800. In the place of 0 tens, you have 10 tens in the tens column, and now borrow 110 from 10 tens. So 4 ones plus 110 borrowed becomes 14 in the ones column, and then when we subtract it, it becomes 736. यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको 4 डिजिट वाले का दे रखा है। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 3073 फ्रॉम 4525। अब 5 बड़ा है और 3 छोटा है, ये सब्ट्रैक्शन हो सकती है। टेंस के कॉलम में 2 छोटा है 7 से, तो 2 को बड़ा बनाने के लिए हमने इसको 12 बनाया और इसको 4 बना दिया। नाउ आवर सम इज प्रिपेयर्ड, एंड 7 को 12 तक जब हमने काउंट किया तो आया 5, और 4 - 0 इज 4, एंड 4 - 3 इज 1। आंसर इज 1452। चलिए, बस यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमें दे रखी है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट यू हैव टू फाइंड द मिसिंग डिजिट एंड दे आर ऑल सेम। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर एक मिसिंग डिजिट्स हमें फाइंड आउट करना है, और जो भी मिसिंग डिजिट्स है ना वो सारी की सारी सेम है। सारी डिजिट्स जो हैं वो हमारी सेम हैं, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें इसमें से क्या माइनस करना है कि हमारा जो नीचे का आंसर है वो बिल्कुल सेम आए। तो हम इसमें से अगर 77 को माइनस करते हैं तो जो 4 है हमारा वो पहले 14 बना, और क्योंकि इस 5 ने इसको दिया था तो ये 4 बन गया। 4 इज लेसर देन 7, तो ये फिर से 14 बना और ये बना 0। नाउ 7 को 14 तक काउंट किया तो आया 7, और 7 को 14 तक काउंट किया तो आया 7। सो द मिसिंग नंबर इज डिजिट 7। आपको अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 4525 में से 3073 को, जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको पीछे करके बताया। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3 ones from 5 ones, सब्ट्रैक्ट 7 tens from 12 tens, एंड सब्ट्रैक्ट 0 100 from 400, सब्ट्रैक्ट 3000 from 4000, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। जो इसमें हमने रीग्रुप किया था, 2 को 12 बनाया और 5 को 4 बनाकर। So large numbers can sometimes be written without a comma also. How much faster does a mouse heartbeat as compared to lion? तो जो हमारी lion की हार्ट बीट है वो है 40, और जो माउस की है वो 720। तो कितना फास्ट है? तो हम 720 में से माइनस कर देंगे लायन की हार्ट बीट, एंड वॉट एवर बी द आंसर वो उतना फास्टर है। हाउ मच स्लोअर इज एन एलिफेंट्स हार्ट बीट एज कंपेयर टू रैबिट? जो रैबिट का हार्ट बीट है वो है 210, और एलिफेंट का हार्ट बीट है 35। अगेन हम इसको माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा दैट नंबर इज slower as compared to a rabbit.
चलिए, now exercise 4.2, this is a simple subtraction exercise that we have been doing since the beginning of the chapter. You have to either group or not group according to the question and subtract it. Now, how do we check the subtraction with addition? अब आपको पता है कि जो माइन्यूट होता है उसमें से हम सब्ट्रैक्टेंट को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर जो होता है वो डिफरेंस होता है। अब जो हमारा आंसर आया, जो डिफरेंस आया, वो करेक्ट है कि नहीं है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिफरेंस के अंदर सब्ट्रैक्टेंट को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा माइन्यूट आना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल 3 minus 2 is equals to 1, तो 2 plus 1 is equals to 3. तो बेसिकली माइन्यूट सब्ट्रैक्टेंट डिफरेंस, डिफरेंस प्लस सब्ट्रैक्टेंट is equals to minute. So this is how we check our answer with the help of addition. Radhika has a very clever way to check her subtraction. She uses addition. She puts back the number she took away to see if she gets the number she started with. ठीक है, तो उसके पास 431 है और 421 है, तो उसने 431 में से जब 421 को माइनस किया तो आया 10। तो बेसिकली माइन्यूट में से जब सब्ट्रैक्टेंट को माइनस किया तो आया डिफरेंस, और उसने 10 में डिफरेंस में सब्ट्रैक्टेंट को ऐड कर दिया तो उसका माइन्यूट आ गया। दैट मीन्स हर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस एंड चेक योर आंसर। तो 3926 में से माइनस किया मैंने 1243 को, मेरा आंसर जो है वो आया 2683. Let us see whether this is correct or not. So 2683 में मैंने जब ऐड करा 1243 को, लेट्स सी कि मेरा माइन्यूट आता है या नहीं। 3 plus 3 is 6, 8 plus 4 is 12, 6 plus 2 is 8 plus 1 9 and 2 plus 1 is 3, and which is my minute. That means my answer is absolutely correct. ठीक है, तो यही है, add the subtracted with the difference and then you get the same number as minute. Now this is a game that you have to play. This is a magic square, and it is a magic that every time when you add all the numbers horizontally or vertically or even diagonally, you get the answer as 15. ठीक है, तो now you have to complete this square yourself. Now this is your exercise 4.3 in which you have to just subtract and subtract using columns or not using columns, grouping or not regrouping. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये तो देखो जीरो प्रॉपर्टीज है हमारी, ये भी जीरो प्रॉपर्टी है हमारी। अब 394 में को 294, अब आपके पास देखो, आपके पास तीन चीजें हैं। जब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स निकालने होते हैं ना, आपके पास एक माइन्यूट होता है, एक सब्ट्रैक्टेंट होता है और एक डिफरेंस होता है। तो आपके कुछ रूल्स हैं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि माइन्यूट, अगर हम आपको किसी में भी माइन्यूट निकालना है ना, ये माइन्यूट जिसमें निकालना है, तो उसमें डिफरेंस प्लस सब्ट्रैक्टेंट कर देंगे, डिफरेंस प्लस सब्ट्रैक्टेंट कर देंगे। और अगर आपको सब्ट्रैक्टेंट निकालना है तो आप माइन्यूट माइनस डिफरेंस कर दोगे। तो मतलब आपको जिसके अंदर भी सब्ट्रैक्टेंट निकालना है, जैसे इसमें निकालना है, इसमें निकालना है, इसमें निकालना है, तो सब्ट्रैक्टेंट के लिए आप क्या करोगे? माइन्यूट माइनस डिफरेंस। ठीक है, और माइन्यूट माइनस सब्ट्रैक्टेंट तो होता ही डिफरेंस है। सो इन तीन फॉर्मूला से आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट एंड चेक योर आंसर। सेम ये वाले मेथड्स, माइन्यूट, सब्ट्रैक्टिंग और डिफरेंस से कॉलम्स में अरेंज करिए एंड चेक योर आंसर। नाउ लेट्स कम टू द वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब है कि आपके पास एक छोटी सी 1 या 2 लाइन की स्टोरी है
जिसको आपको समझना है और अपना आंसर निकालना है। आपको कैसे पता चलेगा कोई भी एक वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के कि मुझे इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करना है? आपको ऐसे पता चलेगा कि उस क्वेश्चन में आया हुआ होगा वर्ड्स लाइक हाउ मेनी आर लेफ्ट, समथिंग इज बीइंग टेकन अवे, समथिंग हैज फ्लोन अवे। तो जिस भी क्वेश्चन में इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है जिसमें से एक चीज में से दूसरी चीज अलग हो रही है, वहां आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। Now there are 978 students in the school. Out of them 565 are boys. How many are girls? तो जैसे कि ये मेरे स्कूल में 978 क्या है? टोटल स्टूडेंट्स है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स है। और इसमें से इतने कौन है? मेरे बॉयज हैं। मुझे क्या निकालना है कि मेरी गर्ल्स कितनी है, ये वाला जो डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस बचा ना, डिफरेंस तो होता ही माइनस है। जो मेरा डिफरेंस है वो मेरी गर्ल्स है। सो आपके लिए 978 जो है वो माइन्यूट हो गया, और जो बॉयज है 565 वो आपके लिए सब्ट्रैक्टेंड हो गए, और जो डिफरेंस है वो आ गया आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स, एंड दिस इज व्हाट इज गिवन ओवर हियर। Now, अगर another example is there कि there are 968 wheat bags in a godown. Out of these 639 were sold. Sold का मतलब अवे चले गए। तो हमारे पास ये वाला 968 जो है वो टोटल थे, इसमें से इतने जो है वो सोल्ड आउट हो गए। तो बचा हुआ निकालना है, बचे हुए का मतलब डिफरेंस निकालना है। तो ये हमारा माइन्यूट हो गया, ये हमारा सब्ट्रैक्टेंड हो गया, और हमें डिफरेंस निकालना है। Build an addition problem and a subtraction problem using this information. आपके पास दो इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, तो आपको इसमें से सब्ट्रैक्शन और एडिशन का प्रॉब्लम निकालना है। आप कैसे निकाल सकते हो? There are 138 boys in a school and 76 girls in a school. How less are the number of girls than the number of boys? तो ये आपका एक्सरसाइज 4.4 है, बेस्ड ऑन द स्टोरी सम्स रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन। I can do the second one for you, although I can do every question for you, but you have to do it yourself. अब जैसे इसके अंदर आपको दे रखा है कि there are these number of passengers in a train, और इतने पैसेंजर्स दे गेट ऑफ ऑन मुंबई स्टेशन। तो इतने थे और इतने उतर गए, अलग हो गए। हाउ मेनी आर लेफ्ट इन ट्रेन? तो लेफ्ट है तो हमारा ये जो है वो माइन्यूट है, ये सब्ट्रैक्टेंड है, आपको डिफरेंस निकालना है। अब शॉपकीपर के पास इतनी कॉपीज है मैथमेटिक्स की, उसने सेल आउट कर दी इतनी कॉपीज फर्स्ट डे पे। हाउ मेनी आर लेफ्ट विद द शॉपकीपर? माइन्यूट, सब्ट्रैक्टेंड और डिफरेंस निकालना है। बस सिमिलरली आपको सभी में माइन्यूट, सब्ट्रैक्टेंड दिए हुए हैं, और आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। दिस इज द चैप्टर बैकअप, जिसके अंदर आपका चैप्टर का एक रिविजन दिया है। इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट, यू विल डू इट फॉर योरसेल्फ। अब दिस इज सेइंग दैट आई एम अ 3-digit number, आई एम 125 लेस देन 330, व्हाट एम आई? तो मैं 125 लेस हूँ 330 से, तो मतलब 330 मेरा माइन्यूट है, 125 मेरा सब्ट्रैक्टेंड है, मुझे डिफरेंस निकालना है। तो मैं जो नंबर हूँ, मैं हूँ 200, ठीक है। सिमिलरली जस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड डू द क्वेश्चन। रीग्रुप एंड सब्ट्रैक्ट, तो मतलब आप बोरो करते जाइए आगे वाले प्लेस वैल्यू से, और रीग्रुप करते जाइए, और सब्ट्रैक्ट आपको फिर करना है। मैच द कलर डिजिट्स इन कॉलम 8 टू देयर प्लेस वैल्यूज। अब इसमें 5 का प्लेस वैल्यू 500 है, इसमें 2 का 1s है, और 9 का 90, और 8 का 8000। सिंपल। हाउ विल यू एक्सप्रेस दिस एज अ नंबर? अब हमने एक बात करी थी कि जो ये एक ब्लॉक होता है ये कितने का होता है? 100 का होता है। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। सो देयर आर 33 हंड्रेड्स, ठीक है, और 3300। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ऑल राइट,
And this is a practical based, fun based exercise based on the chapter that we have just done. So आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, इवन टीचर्स के साथ कर सकते हैं and have fun with the chapter. So keep learning, keep practicing. Bye bye.